हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं इसके सोलंकी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज, यानी कि पहला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद आता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट लॉस। यानी कि ये पहला टॉपिक हो गया तुम्हारा परसेंटेज, उसके बाद SICI और उसके बाद प्रॉफिट लॉस। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो परसेंट पर बेस्ड हैं। तो इससे पहले आपको फ्रैक्शन बनने चाहिए, परसेंट के फ्रैक्शन याद होने चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन बनते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। अब इसको साधारण ब्याज क्यों बोला गया? साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जैसे एक साल में कुछ ब्याज बना तो दूसरे साल के लिए उस ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, जो मूलधन है उसी पर ब्याज लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई धन उधार दिया जाता है तो उस पर बनने वाला ब्याज प्रत्येक साल समान होगा, क्योंकि ब्याज मूलधन पर ही लगता है। तो इसलिए अपन इसको क्या करें, साधारण ब्याज। तो इसमें इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन यूज किए हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं। तो इसमें से पहला है P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे एक तो कैपिटल P है और एक होगा छोटा वाला p, यानी स्मॉल p। जिस p का मतलब होगा पार्ट, क्या मतलब होगा, पार्ट। और पार्ट यानी कि भाग, यानी एक भाग या दो भाग। तो स्मॉल p का मतलब पार्ट होगा और कैपिटल P का मतलब प्रिंसिपल होगा। और यहाँ पे R है रेट परसेंट। अब रेट परसेंट क्या होती है? तो ध्यान देना कि अगर हमने किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपये उधार दिए और उसने एक साल बाद हमें 110 रुपये वापस किए, तो इसका मतलब 100 रुपये पर हमें जो ब्याज मिला वो है 10 रुपये। तो इस 10 रुपये को अपन क्या कहेंगे, रेट परसेंट कहेंगे। कहने का मतलब 100 रुपये पर एक साल में जितना ब्याज मिलता है उसी को अपन क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और दर मेरा परसेंटेज में लिखी जाती है। मान के चलो 10%, क्या 10% रेट है। तो 10 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 रुपये पर हमें कितना मिला, 10 रुपये मिला। और इसी को अपन क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। आगे हमने T स्टैंड फॉर टाइम। टाइम से क्या मतलब है, समय। और ध्यान रखना समय की गणना यानी कि ब्याज की गणना की जाती है वो छमाही भी होती है। ब्याज की गणना छमाही से क्या मतलब है, यानी कि 6 महीने में ही एक साल हो जाएगी। ऐसा मान के चलेंगे कि 6 महीने की एक साल होती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि रेट हमारी मान के चलो 10% है, तो 6 महीने के लिए जो रेट परसेंट लगाएंगे वो 5% लगाएंगे, है ना। और समय कितना हो गया, जैसे एक साल का समय है तो सालाना जो रेट थी वो 10% थी, लेकिन छमाही रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी, है ना। और समय कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, है ना। कितना, 2 साल। तो 100 रुपये पर अपन 5 रुपये रेट लगाकर 6 6 महीने में 2 साल लगाते हैं तब भी 10 रुपये बनते हैं। और डायरेक्ट अपन 10 लगाते हैं एक साल के लिए तब भी 10 रुपये बनते हैं। लेकिन होता ये है कि जब अपन छमाही गणना करते हैं तो 10 का डिवाइड करेंगे तो 5 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन 6 भी ले सकते हैं, क्या, कि भाई छमाही है इसलिए 6% लगेगा। तो दो छमाही के 12 रुपये हुए और डायरेक्ट एक मासिक के 10 रुपये हुए। तो इस प्रकार अपन को फ़ायदा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि छमाही गणना की गई है तो एक साल बराबर होगा 2 साल, और तिमाही की गणना की गई है तो एक साल होगा बराबर 4 साल। लेकिन उससे पहले और छोटे कंसेप्ट हैं उनको समझते हैं। तो SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। अब यहाँ पे एक और शब्द मैंने यूज़ किया है SIT। टी का मतलब है टोटल। टोटल का मतलब है कुल ब्याज। तो कुल ब्याज को अपन SI स्मॉल t से डिनोट करेंगे। और हमने लिखा है SI 1 ईयर, इसका मतलब क्या है, SI 1 ईयर। एक साल के ब्याज को मैं लिखूंगा SI 1 ईयर, 2 साल के ब्याज को लिखूंगा मैं SI 2 ईयर। और यहाँ पे A स्टैंड फॉर अमाउंट, और अमाउंट को अपन कहते हैं क्या, मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, वापस लेते समय मूलधन और साथ में ब्याज मिला दिया जाए तो हमारा बन जाता है मिश्र धन। तो हम कह सकते हैं कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट टोटल।
यदि मैंने A3 लिखा हुआ है, क्या A3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ 3 ईयर, 3 साल का मिश्रधन। तो आओ शुरू करते हैं। हम एक साधारण फॉर्मूले को समझते हैं, वो क्या है। जैसे कि 100 रुपये पर हमें रेट मिल रहा है R%। क्या क्या दिया है, रेट कितना दिया है, R% दिया है, R% रेट दिया है, हमें नहीं पता कितना दिया है। तो 100 रुपये पर मिल रहा है हमें R रुपये। अगर रेट परसेंट 5% होती तो हमें मिलता है यहाँ 5 रुपये, लेकिन हमने लिख दिया भाई 100 रुपये पर कितना मिल रहा है, R% मिल रहा है। तो हमें 1 रुपये पर कितना मिलेगा, तो हमें 1 रुपये पर मिलेगा R/100, यानी 100 का डिवाइड कर देंगे। अब हमें चाहिए कि P यानी टोटल प्रिंसिपल पर कितना मिलेगा, तो हम P का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा PR/100। अब हम देख रहे हैं कि ये सब 1 साल के लिए था। अब हमें चाहिए 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि P प्रिंसिपल पर T टाइम के लिए जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है, तो हमें मिल गया PRT/100। और यही SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले का जनरेशन हुआ। तो आओ अपन शुरू करते हैं सीट के कुछ क्वेश्चनों से। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही थी कि 100 रुपये पर हमें जितना ब्याज मिलता है 1 साल में, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI टोटल। और ये फॉर्मूला तो सभी जानते ही हैं कि कुल ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, जो कि यहाँ से बना हुआ है। और दूसरी तरफ अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि हमें साधारण ब्याज चाहिए 1 साल का, कितना का, 1 साल का, तो यहाँ पे समय 1 वर्ष यदि कर देते हैं तो यहाँ 1 रख देंगे इसका मान, तो हमें मिल जाएगा SI 1 ईयर। देखो यहाँ पे SI टोटल था, लेकिन यहाँ पे ले लिया SI 1 साल का, तो समय भी 1 साल होगा, और 1 साल होगा तो हमें मिल गया PR/100। अब यहीं से अपन रेट परसेंट निकाल सकते हैं। रेट परसेंट बराबर 100 का मल्टीप्लाई SI 1 ईयर में हो जाएगा और P नीचे पहुँच जाएगा। तो R% बराबर क्या हुआ, यदि हमें रेट परसेंट निकालना है तो SI ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो रेट परसेंट बराबर कितना, फॉर्मूला आ गया हमारा, रेट परसेंट बराबर आ गया SI ऑफ 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाई 100। यदि हमें 1 साल का ब्याज पता है तो हम प्रिंसिपल का उसमें डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। तो शीट में जो पहला सवाल दिया हुआ है, देखो इसमें टोटल 10 प्रकार के प्रश्न हैं, जिसमें पहला साधारण ब्याज पर है, दूसरा जब मूलधन अपने आप का A/B गुना हो जाए, फिर मूलधन A/B गुना हो जाए, और जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात करना हो, या फिर जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात करना हो। तो ऐसे मिला के यहाँ पे कुल 10 प्रकार के प्रश्न हैं। तो हम सबसे पहले साधारण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहले अपन ले रहे हैं टाइप फर्स्ट, सिंपल साधारण प्रश्न। तो देखो पहला प्रश्न है, ये सीट आपके पास होगी। तो पहला प्रश्न है, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है वो है 500, और रेट परसेंट दिया हुआ है 10%, और टाइम दिया है 3 इयर्स, और वी हैव टू कैलकुलेट SI, यानी कि SI टोटल अपन को निकालना है। तो देखो पहला तरीका तो ये है कि अब इसमें अपन साधारण फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या, SI टोटल बराबर
PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 500, रेट 10% और टाइम ईयर डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो गया, 150 रुपये क्या हो गया हमारा, ऐसा ही हो गया। अब यदि इसको अपन रेट से करना चाहते हैं, किससे, रेट से, तो रेट को हमने लिखा कितना, 10%। तो 10% का मतलब हुआ 10 रुपये ब्याज बनता है 100 रुपये पर। तो यहाँ पर ये क्या है रेट में, ये है SI 1 ईयर का, और ये क्या है, ये है भाई प्रिंसिपल। क्या है, प्रिंसिपल। इससे हमें समझ में आता है कि 100 रुपये पर जो ब्याज बन रहा है वो 10 रुपये बन रहा है, तो फिर 500 रुपये पर कितना बनेगा भाई, 50 रुपये बनेगा। अब 500 रुपये पर 50 रुपये बन रहा है एक साल में, और साधारण ब्याज प्रत्येक साल समान बनता है, तो 3 साल में कितना बनेगा, 150 रुपये बनेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भी 150 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है बताओ, 100, प्रिंसिपल 100 दिया है, और 10 रुपये ब्याज बन रहा है 1 ईयर, एक साल में। तो अमाउंट ऑफ 1 ईयर कितना होगा, 110 रुपये होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, ये ऐसा ही है। अब हमें ऐसा ही चाहिए कितने साल का, 3 साल का। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू 3, और ये हो गया 3 ईयर्स का। तो टोटल कितना हुआ, 30 बढ़ा, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ 3 ईयर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 चीज़ हो गई। यहाँ पे ये क्या है, SI टोटल है कितना, 30 पार्ट, कितना, 30 पार्ट, और ये क्या है, हमारा अमाउंट है 3 साल का, और ये प्रिंसिपल है। लेकिन सवाल में यदि देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, तो इस वजह से हम प्रिंसिपल यानी 100 पार्ट को बराबर कर देंगे कितने के, 500 के। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू अपन को मिल गया 50, और हमारा ब्याज है कितना, 30 पार्ट, तो एक पार्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्याज है कितना, 30 पार्ट, सॉरी यहाँ से 1 पार्ट इक्वल टू 5 आएगा, कितना, 5। हमारा ब्याज है 30 पार्ट, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 150 रुपये। देखो मैं इस प्रश्न से बताना चाह रहा हूँ कि भाई सवाल को अपन किस किस प्रकार जमा सकते हैं। तो ये बात यहाँ से समझ में आया, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 150। तो मैंने बताया था इसमें स्मॉल p है वो क्या है, पार्ट है। तो हमारे पास ऐसे पार्ट होते हैं कि प्रिंसिपल को हमने 100 पार्ट माना, तो एक साल में जो ब्याज बना वो 10 पार्ट बना, और अमाउंट हुआ 110 भाग। अब हमने एक साल में 10 बना, तो 3 साल में कितना बनेगा, 30 भाग बनेगा। अब हमारे पास 1 2 3 चीज़ हैं, इन तीनों में से सवाल में क्या दिया है भाई, प्रिंसिपल दिया है। तो हमने इस 100 पार्ट को बराबर कर दिया प्रिंसिपल के। तो एक भाग की यानी एक पार्ट की वैल्यू आ गया 5, और इस SI जो है हमारा SI वो है 30 पार्ट यानी 30 भाग, और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 150 यानी कि 150 रुपये। अब इस सवाल को चाहे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 10% रेट क्या होता है, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो 100 रुपये पर 10 रुपये, तो फिर 500 रुपये पर 50 रुपये एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना हुआ, 150 रुपये हुआ। साधारण सी बात है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न है वह धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। क्या साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ पे क्या पूछा गया, रेट पूछा गया है, क्या, रेट। तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये
का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो देखो सवाल में क्या दिया है भाई, प्रिंसिपल दिया है कितना 600 और टाइम कितना दिया है 10 ईयर और रेट परसेंट अपन को निकालना है, लेकिन रेट परसेंट अपन को निकालना है, लेकिन दिया क्या है भाई, ऐसा ही दिया है। क्या दिया है? ऐसा ही दिया है। कितना? 120 रुपये। अब यहाँ पे जो ऐसा ही दिया है वो कितने साल का दिया है? 10 साल का। कितने का? 10 साल का। अब हमें निकालना है, देखो इस सवाल में यदि देखें क्या रेट परसेंट यदि निकालना है तो फॉर्मूला जो हमारा एस आई टोटल, क्या एस आई टोटल बराबर क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, यही होता है। अगर हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 1 साल का ब्याज चाहिए। क्या? 1 साल का ब्याज चाहिए। ये कितने साल का है भाई? ये है तुम्हारा टोटल ब्याज है और हमें चाहिए 1 साल का, और 1 साल का ब्याज चाहिए तो अपन 10 का भाग दे देंगे। तो इधर भी अपन 10 का भाग दे देंगे। अगर 1 साल का अपन को ब्याज चाहिए तो इधर भी अपन क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो 1 साल का समय अपन लेंगे तो 1 साल का ब्याज तो 1 रख देंगे, और यहाँ पे जो टाइम है उसकी जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1। तो यहाँ से रेट बराबर आ जाएगा क्या? एस आई, क्या समय हमने क्या रख दिया? 1 साल रख दिया। तो एस आई टोटल, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझो। देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? रेट चाहिए। तो हम जानते हैं कि रेट परसेंट होता है एस आई 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे समझाया था। एस आई 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है? रेट परसेंट एस आई 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ये क्या होता है? रेट परसेंट होता है। 1 साल का ब्याज अपन को चाहिए इससे पहले, तो 1 साल के लिए ब्याज के लिए क्या करेंगे? एस आई टोटल अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम अपॉन टाइम। तो एस आई टोटल कितना दिया वो 10 साल का? 120। तो 120 में यदि 10 का भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 12 रुपये। तो 12 रुपये क्या आ गया? 1 साल का, मतलब 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज आ गया। तो यहाँ पर 12 और प्रिंसिपल कितना है? 600 और मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। तो 00 से 00 कैंसिल आउट होगा। 6 डबल टाइम 2, यानी कि 2% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये वाला फॉर्मूला कैसे बना लिया आपने? तो भाई सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 6 साल का ब्याज दिया, 10 साल का ब्याज दिया हुआ है। कितने साल का? 10 साल का ब्याज दिया हुआ है 120 रुपये। तो हम देखेंगे भाई 1 साल का कितना हुआ, तो हमने कितने का भाग दे दिया? यहाँ पे 10 का भाग दे दिया। तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना? 12 रुपये आया। लेकिन ये ब्याज है ना वो 600 रुपये पर आया है 1 साल का। तो फिर 100 रुपये पर कितना आएगा भाई? 12 में 600 का डिवाइड दे देंगे और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो ये कितने पर आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा तुम्हारा 100 रुपये पर। कितने पर? 100 रुपये पर। तो रेट परसेंट कितनी आ गया हमारा? 2%। यानी कि रेट कितना आ गया? 2% हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 2 फॉर्मूले बहुत ही आसान है। क्या पहला फॉर्मूला है कौन सा? रेट परसेंट। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, एक तीसरा ये हो गया। ठीक है, साधारण से फॉर्मूले हैं। अब रेट परसेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले रेट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 साल का ब्याज चाहिए। क्या? 1 साल का ब्याज चाहिए। अगर 1 साल का जो ब्याज है 500 रुपये पर बन रहा है तो अपन 500 का भाग दे देंगे तो 100 रुपये पर आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि भाई टोटल ब्याज कितना था? 120 रुपये। अभी सवाल में कितना था? 120।
और प्रिंसिपल कितना था 600, और 600 का डिवाइड किया हमने तो हमें क्या मिल गया, रेट परसेंट मिल गया। अब दूसरा है, यदि अपने समय निकालना है, कब, जब कुल ब्याज दिया हो और क्या दिया हो, कुल ब्याज दिया हो और 1 साल का भी ब्याज दिया हो, तो कुल ब्याज में 1 साल के ब्याज का भाग दे दें तो हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं जरा। तो अगला सवाल यहाँ पे है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है, जो 4 वर्ष अवधि के लिए है। तो यहाँ पे अपन को क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल और समथिंग इज गिवन हियर। रेट परसेंट दिया है कितना, 7%, और टाइम दिया है 4 ईयर, और SI टोटल ये दिया हुआ है 280 रुपये। तो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। तो जब अपन को प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे क्या, परसेंटेज को पकड़ते हैं। ठीक है, किसको, परसेंटेज को। तो परसेंटेज से हो रहा है 7% का मतलब होता है 7/100। और रेट में ये क्या है बताओ, ये है SI 1 ईयर, और ये क्या है, प्रिंसिपल। ध्यान रखना, रेट में ऊपर जो होता है वो 1 साल का ब्याज होता है, क्योंकि 100 रुपये पर 7 रुपये बन रहा है, और यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 4 ईयर। तो सिंपल सी बात है, यदि 100 रुपये पर कितना, 7 रुपये बन रहा है, कितना, 7 रुपये।